बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। मैं आसिफ रशीद आपके साथ। दुनिया भर की नज़रें इस वक्त उस खित्ते पर टिकी हैं जहां पर मई का तीसरा हफ्ता था साल 2023। कशीदगी को कम करने के लिए, सीज़ फायर वायलेशंस को रोकने के लिए दो अहम ममालिक ने या दो अहम जो शख्सियात हैं वो सामने आई और सीज़ फायर वायलेशंस ना हो इसके लिए इत्तफ़ाक़ राय पैदा की गई और कहा गया कि गज़ा पट्टी के अंदर शहरियों की हलाकत ना हो, इसके लिए दो मुल्क आगे आएँ, ज़िम्मेदारी निभाएँ। और दोनों ने क्या किया कि जो सीज़ फायर वायलेशन थे उनको रोकने के लिए एक सिग्नेचर किया, यानी जंगबंदी का ऐलान हुआ गज़ा पट्टी के अंदर। लेकिन आज उसी गज़ा पट्टी के अंदर जो सूरत हाल पैदा हुई है उसने इसराइल और पूरे फ़लस्तीन के अंदर जंग जैसी सूरत हाल पैदा कर दी है, क्योंकि ऑफिशियली जंग जैसी सूरत हाल की जो इसराइल की इमरजेंसी फोर्सेज हैं उन्होंने ना सिर्फ अनाउंसमेंट कर दी है बल्कि डिफेंस फोर्सेज हैं वो भी कार्रवाइयों में इस वक्त मसरूफ हो गई हैं। दरअसल हुआ क्या है, पिछले 24 घंटों की सूरत हाल ने सारा ये मामला यहाँ तक पहुँचा दिया कि इसराइल ने जंग का ऐलान गजा पट्टी में कर दिया है फ़लस्तीनियों के खिलाफ, बल्कि उनके खिलाफ जो हमास मिलिशिया ग्रुप या मिलिटेंट ग्रुप या इनमें एक वो ग्रुप है जो इस्लामिक रेजिस्टेंस ग्रुप भी कहलाता है, जो एक तवील मुद्दत से यहाँ पर लड़ भी रहा है फ़लस्तीनी फोर्सेज के खिलाफ, डेरोट का हिस्सा है। वहाँ पर तकरीबन 500 से ज़्यादा रॉकेट्स न सिर्फ फ़लस्तीनियों ने बल्कि उस मिलिटेंट ग्रुप ने, जो जिसको अस्करी ग्रुप भी कहा जाता है, उसने फ़लस्तीन के इलाकों पर दागे। बल्कि वो जो मकबूजा इलाके हैं जहाँ 1967 के बाद इसराइली डिफेंस फोर्सेस मुसलसल तैनात हैं बहुत सारे इलाकों के अंदर, इन जो इसराइल की अफवाज हैं उन्होंने जुल्म तशद्दुद भी काफ़ी ज़्यादा किया है। उन एरियाज़ के अंदर 500 प्लस रॉकेट हमले न सिर्फ हमास की जानिब से किए गए, बल्कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि कहा जा रहा है कि दरअंदाजी हुई है। दरअंदाजी मीन्स यानी एक लाइन डिक्लेयर कर दी है, जिसे लाइन ऑफ कंट्रोल अब जैसे भारत और पाकिस्तान के दरमियान है, ऐसे ही एक बॉर्डर है जिसको इंटरनेशनल एजेंसीज ने इंक्लूडिंग यूनाइटेड नेशंस ने रिकॉग्नाइज नहीं किया। 1992 में जो गोलमेज कॉन्फ्रेंस हुई वहां पर भी रिकॉग्नाइज नहीं किया गया और बाकी सारी कॉन्फ्रेंसेस होती रही, लेकिन किसी ने भी इस बात को नहीं माना कि ये बॉर्डर है, क्योंकि यूनाइटेड नेशंस भी इस चीज़ को अंदर से जानता है और मानता है कि फ़लस्तीन जो है उसका इख्तियार है और ये जो इलाका है यानी जिसको आप गज़ा पट्टी कहते हैं। अब हमास और गज़ा पट्टी, इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, उस तरफ मैं जाऊंगा। थोड़ी सी इसकी हिस्ट्री पर दो चार इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपके सामने रखूंगा, लेकिन हालात इस वक्त जो हैं उसने भारतीयों को भी अलर्ट कर दिया है। अब से कुछ देर पहले भारत सरकार की तरफ से, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री की तरफ से, वजारत खारजा की जानिब से एक एडवाइजरी जारी की गई उन तमाम लोगों के लिए जो हिंदुस्तानी हैं, हिंदुस्तानी शहरी हैं, इंडियन सिटीजन्स हैं और जो इसराइल के अंदर इस वक्त हैं, जहां पर हमलों का सिलसिला देखा गया पिछले 24 घंटों के दौरान। और भारतीय वक्त के मुताबिक आज सुबह 4:32 पर यानी अलग सुबह एक बार फिर 500 प्लस जो रॉकेट्स दागे जा रहे थे उसका एक और सिलसिला देखा गया गजा पट्टी की जानिब से। जो फलस्तीनी एरियाज हैं उन पर रॉकेट हमले किए गए। दरअंदाजी करते हुए आईडीएफ जो इजरायली डिफेंस फोर्सेज है वो कह रहे हैं कि कुछ लोग यानी जो मिलिटेंट ग्रुप है या मिलिशिया ग्रुप है उसके कुछ लोग दाखिल होते हुए देखे गए। और किस तरफ ये दाखिल हो रहे थे, उस एरिया में जहां आईडीएफ है, इजरायली डिफेंस फोर्सेज, यानी इजराइल जिसको अपना हिस्सा मानता है। उसके बाद क्या हुआ, थोड़ी देर में जब 500 प्लस रॉकेट्स दागने की इतलात सामने आई, हमास लोकल टीवी है, मैं उसको कोट करके बता रहा हूं कि आईडीएफ ने अनाउंसमेंट कर दी है कि पूरे खित्ते के अंदर कशीदगी है, तमाम शहरी खुद को बचाएं, हम जवाबी हमले या जवाबी कार्रवाई गजा पट्टी के अंदर करने जा रहे हैं। एक बात, हिंदुस्तानी शहरियों के लिए एडवाइजरी जारी करते हुए कहा गया है कि वो सेफर प्लेसेस पे रहें, अगर घर के अंदर हैं तो दाएं बाएं ख्याल रखें, ऐसी जगहों पर वो शेल्टर लें जहां पर उन्हें नुकसान ना हो, क्योंकि मजीद हमलों का खदशा जाहिर किया गया है गजा पट्टी की जानिब से, जहां पर फलस्तीनी मिलिटेंट ग्रुप्स भी हैं। ये वही ग्रुप है जो 1929 में पैदा होने वाले, इजिप्ट में वैसे यासिर अरफात पैदा हुए थे जिसको आप मिस्र कहते हैं, लेकिन बाद में वो बादशाह बने जाकर, बल्कि सदर बने या बादशाह कह लीजिए फ़लस्तीन के। यासिर अरफात का बनाया हुआ एक ग्रुप जो 1940 में काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हुआ। 1940 में इसकी जो है वो सबसे पहले अनाउंसमेंट हुई और उसके बाद 1967 में जब इसराइल ने गजा पट्टी पर कब्जा किया, बहुत सारे एरियाज़ को अपने अंदर अपने इलाकों के साथ मिलाकर या जोड़कर देखने का ऐलान किया, तो उसके बाद से ग्रुप काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हो गया 1990 से लेकर 92 तक, और उसके बाद 2001 से लेकर 2009, फिर 2013 के बाद मुसलसल अब तक 2023 आज तक जब मैं आपको ये अपडेट दे रहा हूँ, तब तक इस ग्रुप का हमलों का सिलसिला जारी है। दो तीन वजूहात है, मकबूजा इलाकों को छोड़ने का मुतालबा और फ़लस्तीन का हिस्सा मानकर जो गजा पट्टी है जिसमें आप जानते हैं किबला अव्वल का हिस्सा भी आता है, उस पूरे एरिया को
मस्जिद अक्सा वाला या जो दाएं बाएं जो तकरीबन 5.5 किलोमीटर का एरिया है जहां पर इस वक्त इजरायली पुलिस तैनात है, उसने यहां से निकलने का ऐलान जब नहीं किया तो उसके बाद इस जंग में शिद्दत आई। अब हुआ यह है कि जंग का ऐलान इजराइल ने कर दिया है, लेकिन दो चीज़ें मैं यहाँ पर क्लियर करूँ। जो लोग ये नहीं जानते कि इसराइल है क्या, इसराइल का नाम बड़ा प्यारा है, चूँकि इसराइल जो है वो इसराइल का जो मतलब है असल में वो ये एक मतलब इसका अब्दुल्ला मिलता है हमें डिक्शनरी में, दूसरा इसका मतलब मिलता है खुदा का बंदा। लेकिन जो आज काम है जालिमों वाले, वो खुदा के बंदू वाले काम इसराइल के नहीं हैं। और हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के जो बेटे थे हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम जो मिस्र के बादशाह बने, वो भी इसी खित्ते के अंदर पैदा हुए। तो इस्लामिक, आप यूँ कह सकते हैं प्री इस्लामिक हिस्ट्री भी काफ़ी ज़्यादा, जिसको बहुत मिलिटेंट ग्रुप्स भी आए, बहुत सारे अस्करी ग्रुप्स आए जिनने रिवाइव करने की या दोबारा ज़िंदा करने की कोशिशें की। और दूसरी बात यह कि जो मौजूदा वक्त में गजा पट्टी का हिस्सा है, तकरीबन 32 किलोमीटर बॉर्डर है, 32 किलोमीटर जो टच करता है फ़लस्तीन और इजराइल के बीच वाला एरिया है। अब यहाँ से एक बाउंड्री जो है वो ईरान की तरफ भी जाती है, लेकिन ज़्यादा एरिया जो है पर्टिकुलरली तकरीबन 32.5 किलोमीटर, 32.5 किलोमीटर मानकर चलिए, वो इस वक्त फ़लस्तीन और इजराइल का टकराता है। तो उन एरियाज़ में जो सेहूनी फोर्सेज हैं, जो IDF है, इजरायली फोर्सेज हैं, उनने ज़्यादातर इलाकों में कब्जा किया है। लेकिन इन ताज़ा हमलों के बाद उसने जंग का ऐलान किया है। 9 मई को ज़बरदस्त हमले हुए जिसमें तकरीबन 30 लोग मारे गए, जिसमें 7 बच्चे भी थे। इसी साल 2023 की मैं बात कर रहा हूँ। और उसके बाद जाकर 13 मई को एक अनाउंसमेंट हुई और 13 मई को ऐलान किया गया कि सीज़ फायर वायलेशन रोकी जाएगी, जंगबंदी का ऐलान किया गया। वो जंगबंदी टूट गई है, इजराइल ने दोबारा से हमले शुरू कर दिए हैं। इल्ज़ाम है कि गजा से पहले हमले हुए। और बहुत सारे लोग जो कहते हैं हमास क्या है, हमास दरअसल मिलिटेंट मूवमेंट का नाम है। ये दो पॉलिटिकल पार्टीज हैं जिनमें से एक मेजर पॉलिटिकल पार्टी एक तवील मुद्दत से 1940 के बाद से इस मूवमेंट को लीड कर रही है। लेकिन ग्रुप कौन सा लड़ रहा है, जो मैंने शुरुआत में कहा, यासिर अरफात जो 2004 में इंतकाल कर गए, 1929 में पैदा हुए, मिस्र के में वो पैदा हुए और सदर वो रहे। और एक लेगेसी को लेकर जो महमूद अब्बास चल रहे थे, फ़लस्तीन के जो सदर बने बाद में, वो उनके नक्शे कदम पर चल रहे थे, क्योंकि उनने भी इसी तरह की कार्रवाई जारी की थी और फ्री हैंड दे रखा था इन मिलिटेंट ग्रुप्स को। और दूसरी बात, जो इस वक्त अपडेट मिल रहा है, हमास टीवी का मैं ताज़ा स्टेटमेंट पढ़ रहा हूँ, जो लोकल टीवी है, इस ऑपरेशन का नाम रखा गया है, ऐलान जो किया गया है आज, ऑपरेशन अक्सा स्टॉर्म का नाम दिया गया है। हमास के जो मिलिट्री कमांडर है मोहम्मद दाइफ, एक तो प्रेस रिलीज उन्होंने जारी की है, दूसरा इसराइल के खिलाफ गैर मुतवक्के तौर पर जो ऐलान जंग हुआ है उसमें दावा किया गया है कि इसराइल की तरफ से जो 5 रॉकेट फायर हैं वो भी फ़लस्तीनी एरिया के ऊपर हुए हैं। और सड़कों पर लड़ाई के लिए तमाम फ़लस्तीनी और इसराइल के शहरी भी तैयार होंगे, यानी ऐसी सूरत हाल अब पैदा हुई है। हमास के रॉकेट में एक इसराइली खातून की हलाकत की भी तस्दीक की गई है। और जो इस वक्त टेलीविज़न पर जो खबरें चली हैं, जिनमें हमास टीवी ने बताया है कि इमदादी रज़ाकार इमदादी टीमें जो हैं वो भी कार्रवाइयों में मसरूफ़ हैं। लेकिन होगा क्या जब जंग जैसी सूरत हाल है। सोशल मीडिया पर जो वीडियोस वायरल हो रही है उसमें देखा जा रहा है कि एक इजरायली फ़ौजी को यरगमाल बनाया गया है फ़लस्तीन के इस ग्रुप की तरफ से। लेकिन जो दरअंदाजी हुई है, कहा जा रहा है कि मेजर जो इस जंग को बूस्ट देने वाला है वो ये वाला एरिया है जहाँ से इन दोनों लोगों ने इन दोनों ग्रुप्स ने जो हमास के अंदर लड़ते रहे। हमास एक पहले पॉलिटिकल मूवमेंट और बाद में मिलिटेंट मूवमेंट बनी 1992 के बाद वो है, जबकि इसराइल, जो कि आप जानते हैं, इसराइल वो हिस्सा है जहां पर आप देखते थे। मैं एक और ताज़ा स्टेटमेंट आपको पढ़कर सुना देता हूं जो इस जंग के मुतालिक अभी आया है। और नाम तो इतना खूबसूरत, लेकिन जिस हालत में इस वक्त पहुंचे हैं। और चलिए, बहरहाल जो फर्दर इस पर अपडेट्स आएंगे। अभी मैं देख रहा हूँ हमास टीवी लगातार अपडेट कर रहा है, अल जज़ीरा कवर कर रहा है, इस तरीके से बाकी इंटरनेशनल जो एजेंसीज़ हैं वो कॉन्टीन्यूसली हालात पर नजर रख रहे हैं। एक मैं हैरान कुन यहाँ पर इंकिशाफ आपके सामने करना चाह रहा हूँ। यूनाइटेड नेशंस ने पहले खुद इसमें दखल नहीं दिया, अब जाकर उसने जब अपील की तो रिजेक्शन इसराइल की तरफ से आया, यानी मनमानी आप देखिएगा, रिजेक्शन इस कदर आया है कि हम नहीं मानेंगे, हमारी जो टेरिटरी के अंदर दाखिल होगा हम उसको नहीं छोड़ेंगे, ये जवाब कहकर उनकी इस पेशकश को कि बातचीत करें, टेबल पर आए। यूनाइटेड नेशंस एक बड़ा इदारा, लेकिन नाम नहाद इदारा रह गया, उसको इस वक्त इसराइल ने ठुकरा दिया है। और बड़ी बात एक और जो निकल कर सामने आई है वो ये कि इस लड़ाई के दरमियान पूरी कोशिश अमेरिका की भी है
कि वो इसराइल को पुश करे, क्योंकि सियासी अदम इस्तेकाम जो है वो नेतन्याहू के फेवर में बिल्कुल भी नहीं है। यही वजह आपने 6 महीने पहले जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट देखी, बेंजामिन नेतन्याहू उनको ये गवारा बिल्कुल नहीं किया कि एक 7, 8 या 10 साल कोई जर्नलिस्ट रहता है। मैं नफ्ताली बेनेट की बात कर रहा हूँ, जो प्राइम मिनिस्टर हाल ही में रहे, और अभी पीछे नो कॉन्फिडेंस मोशन हुआ इसराइल की नेशनल असेंबली में, तो वहाँ पर वो हार गए। वो भी एक रीज़न था। तो वो इश्यूज डाइवर्ट करने के लिए भी वहाँ पर पॉलिटिकल जो एक आप कह सकते हैं कि लोग पूरे चीज़ों को अनसेटल कर रहे हैं, प्रोटेस्ट हो रहे हैं, एहतजाजी मुजाहिरे हैं, इकॉनमिक कंडीशन बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, महंगाई बहुत ज़्यादा, इकॉनमिक क्राइसिस हैं, पानी की शदीद किल्लत इसराइल के गाँव में, जहाँ पर 37% यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट के मुताबिक पानी की किल्लत है। तो बेसिक इश्यूज से हटकर इस मुद्दे पर इस वक्त फ़लस्तीन के ऊपर हमले करना, दुनिया की तवज्जो दूसरी जानिब दिलाना और जो ये पॉलिटिकल क्राइसिस है उससे बचना भी एक मौजू हो सकता है। बहरहाल हिंदुस्तानियों के लिए एडवाइजरी है कि कोशिश करें, अगर वो वापस मुल्क आ सकते हैं आएँ, बसूरत दीगर मुश्किलात उनके लिए बढ़ सकती हैं, क्योंकि ऐलान जंग इसराइल की जानिब से कर दिया गया और इंडियन जितने भी शहरी हैं उनके लिए एडवाइजरी जारी की गई है वजारत खारजा की जानिब से। दूसरी जानिब इजरायली डिफेंस फोर्सेज IDF की तरफ से भी कार्रवाइयाँ तेज़ की गई हैं और इस वक्त सबकी नज़रें हैं कि अगला कदम क्या होगा, क्योंकि गज़ा के अंदर जो इस्लामिक रेजिडेंस मूवमेंट है, IRM जो कहलाता है, 1940 के बाद मुसलसल, और 1990-92 में मैंने शुरू में कहा कि काफ़ी ज़्यादा इसने हमले और तेज़ कर दिए, और 1967 में जब कब्ज़ा हुआ इस गज़ा पट्टी पर, तो हमास मूवमेंट जो है, जो मिलिटेंट मूवमेंट है, उसने दोबारा से यहाँ जोर पकड़ा। उस ग्रुप ने आज फिर से बाज़ाब्ता तौर पर सड़कों पर उतरकर लड़ने का ऐलान किया है। और पिछले दिनों जो तबाही हुई, जिस तरीके से जगह जगह पैराट्रूपर्स, जिस तरीके से जगह जगह जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं, इजरायली पुलिस है, वो बहुत फ़लस्तीनियों को सता भी रही थी सड़कों पर, और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुए। बहुत सारे खबरसां इदारों ने इसकी तस्दीक भी की। उससे भी काफ़ी ज़्यादा इस वक्त बहुत सारे इलाकों में कशीदगी थी, और वो अब वैसे भी जंग जैसी सूरत हाल बन गई है, जिसका ऑफिशियली ऐलान इजरायली डिफेंस फोर्सेज की तरफ से कार्रवाई के बाद कर दिया गया है।